जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के हवाले से काफ़ी ख़बरें हैं। ज़्यादातर जो हैं वो मनफ़ी ख़बरें हैं और मुस्बत ख़बर की तलाश में जो है वो आज समझ लीजिए कि मारे-मारे ही फिरते रहे हैं कि वो ख़ास अच्छी ख़बर जो है वो मौसूल नहीं हो रही। जहाँ तक रहा सवाल आज मार्केट के गिरने का, तो देखिए मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 3 सेशन से अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। तो 0.41% 172 पॉइंट्स का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इन इस पॉइंट्स के गिरने को कुछ 1-2 खबरों के साथ अगर आप मिलाकर देखें, तो शायद सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी हमें बदलती हुई नज़र आती है। 2 खबरें पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मार्केट के गिरने को उन खबरों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ नतीजा निकालने की बात करेंगे कि क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर। पहली खबर जो है वो ये है कि जिसमें कल आपने ये वीडियो भी देखी होगी टीवी के ऊपर और खबर जो है वो यकीनन हर बंदे को पता था जो स्टॉक मार्केट में काम करता है कि अकील करीम डैडी साहब जो हैं एकेडी सिक्योरिटीज़ वाले जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और उसमें काफ़ी सारे मामलात जो हैं उनके हवाले से ये खबरें चल रही थी कि कुछ पैगाम रसानी का काम जो है वो उन्होंने करने की कोशिश की है। अकील करीम साहब के हवाले से, एकेडी साहब के हवाले से 2 बातें आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि पहली बात तो ये है कि वो बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है और बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस होने के साथ-साथ उनके यहाँ आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे डिफेंस के इदारे के लोग हैं, उनके बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट्स हैं, वो उनके पास हैं। तो ये भी उसमें एक फैक्टर ज़रूर मौजूद है। तीसरी बात ये है कि जिस वक़्त धरना हो रहा था इस्लामाबाद के अंदर लंबा धरना जो कि इमरान खान साहब और इनके कज़न ताहरुल कादरी साहब ने दिया था, तो मुबैय्यना तौर पर ये कहा जाता है कि उस दौरान जो खाने-पीने के अखराजात थे, वो भी किसी हद तक एकेडी साहब ने बर्दाश्त किए थे। अब ये सारी रूह-दाद सुनाने का आपको क्या मकसद है? रूह-दाद सुनाने का मकसद ये है कि जब इतना अहम बंदा इमरान खान साहब से मिलकर जाए जिनके पीटीआई के साथ और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उसके बावजूद अगले दिन अगर मार्केट जो है वो नीचे जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो उम्मीद लेकर वो गए थे, वो उम्मीद जो है वो बर-आ नहीं आई, उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो देखिए, मार्केट जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आज जो मार्केट गिरी है, वो टेक्निकली नहीं है। वो उसमें से 100 अगर 72 पॉइंट निकलते, तो मुझे इसके निकलने पर कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो उसको स्पेस बनानी होगी। लेकिन जब मैं उनको इस 2-3 फंडामेंटल न्यूज़ के साथ जोड़ता हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा-सा जो है ना, वो खदशा जन्म लेता है कि मार्केट आज टेक्निकली नहीं, फंडामेंटली गिरी है। खैर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दूसरी खबर देखते हैं। दूसरी खबर जो है वो जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात, लेकिन बड़े एग्रेसिव आदमी हैं। इस पर हम वो अलहदा से पॉलिटिकल व्लॉग भी करते हैं। उस पर इनके ऊपर जो है वो कुछ थोड़ा हम वो अगर हमने तानाज़नी करनी हुई तो उसमें करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि आर्मी तनसीबात पर हमला करने वाले दहशतगर्द ज़मान पार्क में हैं। अब इसका मतलब ये है जो स्मेल आ रही है वो ये है कि अगले 24 से 48 घंटों में एक और ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो ज़मान पार्क पर हो सकता है। अब इसी के साथ आप एक खबर को और मिला लें। आज ये मैं इसलिए इनकी तरतीब लगा रहा हूँ कि मार्केट के ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्ड अप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ आप एक खबर और मिला लें और उसमें भी ये चीज़ शामिल है कि कल जो है वो इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा को जो है वो नैब ने भी तलब कर लिया है। अब अगर कल वो नैब जाते हैं नैब रावलपिंडी में तो पीछे से फिर दोबारा हमला हो सकता है। तो ये कुल मिला के ये 3-4 खबरें जब आपस में मिलती हैं और इसके साथ एक तड़का जो आप लगाना है वो आप ये लगाइए कि आज डॉलर जो है वो दोबारा 298 दो 299 और 300 के गिर्द जो है वो ट्रेड करता रहा। तो डॉलर भी ऊपर गया। तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हालात जो हैं वो अगले 2 से 3 दिन मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। अब उम्मीद है
कि जितनी भी हम गुफ्तगू करेंगे मार्केट के हवाले से, उसका जो बेस है, वो जो हमने वीडियो के शुरू के अंदर डिस्कस की है, उससे आपको समझने में थोड़ी-सी आसानी होगी कि हालात किस तरफ जा सकते हैं। 172 पॉइंट्स की कमी हुई। फंडामेंटल न्यूज़ जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। आज माशाल्लाह से 3 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, लेकिन कोई भी इतने बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं है। लोअर कैप की बात करें और आपको मैं एक और बात बताऊँ, और आपने आगे चल के कैंडल पे हम देखेंगे, आज वॉल्यूम भी कम था। हालाँकि इतना अच्छा वॉल्यूम एक दिन पहले लगता है और कंटिन्यूटी जो है वो शो होती है, फिर एकदम से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डाउन क्यों होता है? तो बेसिकली ये खबरें जो हैं ये हमें तो ठीक है, हम मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कुछ व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें जो है वो सहारा लेना पड़ता है, यूँ समझ लीजिए छपी हुई न्यूज़ का। तो अफ़वाह और न्यूज़ में फ़र्क ये होता है कि अफ़वाह के सर और पाँव नहीं होते। कोई पता नहीं लगता कि वो किसके मुँह से निकली है। लेकिन जो खबर होती है, उसका ज़रिया होता है, वो चाहे बाद में झूठी साबित हो जाए, लेकिन उसके पाँव होते हैं और आप उसको शिनाख्त कर सकते हैं कि ये किसके मुँह से निकली है। तो हमारे पास चूँकि खबर पहुँचती है और पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, उनके पास अफ़वाहें पहुँचती हैं। अफ़वाहें बहरहाल हमारे व्हाट्सएप पे आ जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर अफ़वाहें जो हैं वो सरहद पार नहीं कर पाती। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की, कि वॉल्यूम वाइज़ सिचुएशन जो है वो आज क्या रही। तो टॉप 10 सिम्बल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल में रहा, जो कि सिर्फ़ 15-17 मिलियन था। उसके बाद एफएफएल है, फिर हम नेटवर्क, बीजीएल में अच्छा वॉल्यूम था आज, लेकिन 5 मिलियन से कम था। छोटा-सा शेयर है, 5 मिलियन से कम का वॉल्यूम। इसी तरह से हम नेटवर्क में भी आज वॉल्यूम बहुत कम था, पीटीसी में वॉल्यूम बहुत कम था। माफ़ कीजिएगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब क्या होगा, और जो होगा वो हमने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं जी और आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल इतनी बुरी नहीं है, कैंडल इतनी बुरी नहीं है। कैंडल जो है वो उसकी ओपनिंग अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे-जैसे खबरें जो है वो आती गईं, वैसे-वैसे मामलात चलते रहे। लेकिन आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 4 सेशन जो हैं वो मार्केट ने आपको बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म दिया है। और जब ये इस तरह की परफ़ॉर्मेंस हो तो उसके बाद अगर कोई छोटी-मोटी कैंडल बन जाती है तो वो इतनी कंसिडरेबल नहीं होती। अगर आज की ख़ास तौर पर 2 खबरें, एक जो इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से जो बयान है हमारे वज़ीर इत्तलात पंजाब का, वो बहुत ख़तरनाक बयान है। ये वो बयान है कि जिसकी वज़ह से मैं ये समझता हूँ कि मार्केट का गिरना शायद 172 पॉइंट्स जो हैं वो कम निकले हैं, और इसकी अगर कंटिन्यूटी होती है तो मार्केट की जो पहली सपोर्ट बन बन रही है, मार्केट वो सपोर्ट तोड़ देगी कल। सो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कल ज़रूर कीजिएगा और देखिए कि मार्केट अब किस तरफ जाती है। आज टेक्निकली मैं मार्केट के ऊपर कोई जो है वो राय नहीं देना चाहता। लेकिन फंडामेंटली जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। और अब वो जो मामलात 9 मई को ख़राब हुए थे, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान होगा। हो सकता नहीं है, नुकसान होगा। थोड़ा-सा तहम्मुल से काम लें तो शायद मामलात जो है वो बेहतर हो जाएँगे। फंडामेंटली कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ हैं, हमारी कारोबारी हवाले से, कुछ आईएमएफ के हवाले से अच्छी खबरें हैं, कुछ दीगर खबरें हैं, लेकिन जो ये मामलात चल निकले हैं, ये उन खबरों को ऊपर नहीं उठने दे रहे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें और ख़ामोश रहें थोड़ा-सा, और अगर आपने स्टॉप लॉस इस्तेमाल किया और वो हिट हो जाए तो फिर दोबारा बाय करने से परहेज़ कीजिएगा। लेकिन अगर कल मार्केट जो है अ, नीचे जाती है और कोई बड़ा डिप देती है और कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई बुरी खबर आती है, तो अपने शेयर्स में बायबैक जो है वो करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए ये 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, बस दैट्स इट। उसके बाद फिर गुलज़ार जो है वो हरा-हरा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी। आज की जो टेक्निकली देखें तो मार्केट में कोई इतनी ख़ास डिप नहीं है। फंडामेंटली देखें, खबरें देखें तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो देखते हैं टेक्निकल्स जीतते हैं या फंडामेंटल्स। फ़िलहाल फंडामेंटल जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।